समीर ने शेख बनकर कविता के सामने रिमझिम से शादी करके उसे अपने साथ ले गया। कविता हाथ मलती रह गई। जी हां, शादी की उस रात का सन्नाटा जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी बन चुका था। हर तरफ सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जो किसी भी पल पूरी कहानी को पलट सकते थे। हालात अब कुछ ऐसे बनते जा रहे थे कि हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था। क्या सच में फिर से रिमझिम और समीर की शादी होने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे आखिर असली वजह क्या होगी? क्योंकि जिस तरह से घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही थीं, उससे साफ लगने लगा था कि कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है और इस खेल की सबसे अहम खिलाड़ी बन चुकी है कविता। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। कविता का चेहरा उस समय बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा छिपा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। वह सीधे रिमझिम के कमरे में पहुंचती है और उसके सामने एक खूबसूरत लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा रख देती है। वह जोड़ा देखकर रिमझिम के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कविता अचानक इस तरह उसके सामने शादी का जोड़ा लेकर आ जाएगी। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे समय भी थम गया हो। कविता धीमी आवाज में रिमझिम से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वह दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसके दिल में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या यह सच में उसकी और समीर की शादी की तैयारी है, या फिर इसके पीछे कोई और खतरनाक योजना छिपी हुई है? लेकिन उस समय रिमझिम के पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का कोई मौका नहीं होता, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि वह मजबूरी में खड़ी रह जाती है। रिमझिम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कविता की आंखों में किसी अजीब सी जीत की चमक थी। वह बार बार यही कह रही थी कि आज सब कुछ बदलने वाला है और आज के बाद बहुत कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। यह बात सुनकर रिमझिम के मन में और भी डर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कविता सच में कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। उधर दूसरी तरफ समीर के मन में भी तूफान मचा हुआ था। दिया को सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद भी उनके मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी। उनके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, रिमझिम अभी भी खतरे में है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यही सोचकर समीर एक बार फिर उसी रास्ते पर लौटने का फैसला कर लेते हैं जहां हर कदम पर खतरा उनका नंदन का इंतजार कर रहा था। समीर जानते थे कि वह रास्ता आसान नहीं है। वहां हर मोड़ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, रिमझिम को बचाना। चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, वह पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके कदम तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जहां से इस पूरी साजिश की शुरुआत हुई थी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही समीर आगे बढ़ने लगते हैं, अमायरा अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह समीर को रोकने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि उन्हें इस मिशन पर दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अमायरा की बात सुनकर समीर कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। वह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमायरा उन्हें रोक क्यों रही है। क्या सच में उसे उनकी चिंता है, या फिर इसके पीछे भी कोई और वजह छिपी हुई है? अमायरा बार बार यही कहती है कि अगर समीर वहां गए तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है और वह यह जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन समीर के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं था। उनके दिल में रिमझिम की यादें और उसकी चिंता इतनी गहरी हो चुकी थीं कि वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वह अमायरा से कहते हैं कि अगर वह अब भी नहीं गए तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रिमझिम इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। उधर उसी समय कविता अपनी योजना को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उसने पूरे माहौल को इस तरह तैयार कर दिया था कि हर किसी को यह लगे कि सच में कोई शादी होने वाली है। घर में हल्की रोशनी, सजावट और कुछ खास इंतजाम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा समारोह होने वाला हो। लेकिन यह सब देखकर भी रिमझिम के दिल में खुशी की जगह सिर्फ डर था। रिमझिम बार बार सोच रही थी कि आखिर कविता यह सब क्यों कर रही है।
क्या सच में वह उसकी और समीर की शादी करवाना चाहती है, या फिर यह सिर्फ एक जाल है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। कविता फिर से उसके पास आती है और उसे दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए कहती है। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि रिमझिम चाहकर भी मना नहीं कर पाती। वह धीरे धीरे उस जोड़े को हाथ में उठाती है और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। उसे लगने लगता है कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन सकती है। इसी बीच समीर आखिरकार अमायरा की बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं। उनके कदम अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुके थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर पल की देरी रिमझिम को और ज्यादा खतरे में डाल रही है। इसलिए वह बिना समय गवाए उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां कविता अपनी चाल चल रही थी। जैसे जैसे समीर उस जगह के कर